अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। मैं आदित्यनाथ योगी माथे पर केसरिया टीका, कान में कुंडल और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान, मंदिरों के परिसर में गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी और मंदिर की दहलीज लांघते ही सूबे के मुखिया। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। कदकाठी में सामान्य दिखने वाली इस गैर मामूली शख्सियत का नाम योगी आदित्यनाथ है। नाथ संप्रदाय के अगुआ, गोरक्ष पीठ के महंत और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जिधर से भी गुजरे उधर ही मच जाए उनके नाम का शोर। जिनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं बड़े बूढ़े और नौजवान। वो शख्स ना तो सामान्य योगी है और ना ही सामान्य महंत। वो शख्स ना तो सामान्य नेता है और ना ही सामान्य मुख्यमंत्री। कुछ तो ऐसी बात है उसमें जिसका मुरीद भले ही उत्तर प्रदेश हो, लेकिन धमक पूरे देश में, पूरी दुनिया में सुनाई पड़ती है। योगी से महंत और फिर सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री के उनके सफर में एक नाम उनके साथ खुद ब खुद जुड़ गया। वो था महाराज जी। जब सिर पर कोई ताज नहीं था तब भी महाराज, जब सिर पर जिम्मेदारियों का ताज रखा गया तब भी महाराज। योगी आदित्यनाथ जन्मजात योगी नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी का पथ इस कदर कर्म पथ पर बढ़ा कि एक मामूली इंसान से योगी, राजयोगी, फिर छोटे महाराज और अब महाराज जी जैसे विश्लेषणों से उन्हें नवाजा जाता रहा। विचारों में हिंदुत्व और सीने में राष्ट्रवाद की आग उन्हें इस रास्ते में आगे बढ़ाती रही। पर इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई, आज हम आपको बताएंगे। बहते पानी की तरह रमते योगी की कहानी बिल्कुल अलग है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। 7 भाई बहनों में 5वें स्थान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। उन्होंने श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से गणित में बीएससी की। साल 1993 में वो गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गोरखपुर आए। उनके मन में क्या चल रहा था ये उनके घर वालों को भी नहीं पता था। उन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट की और 22 साल की उम्र में वो सांसारिक मोह माया छोड़कर योगी बन गए। बड़े महाराज के नाम से लोगों के बीच विख्यात महंत अवैधनाथ ने युवा अवस्था में सन्यासी बनने की अजय सिंह बिष्ट की इच्छा को पहली बार तो खारिज कर दिया। उन्होंने मन की बात घर वालों को बताने की बात कही और वापस जाने को कह दिया। जब दोबारा अजय सिंह बिष्ट उनके पास आए तो उन्हें विश्वास हो गया कि गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी बनकर इस पीठ को आगे ले जाने का कार्य इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। 15 फरवरी 1994 को गोरक्षनाथ मंदिर प्रवास के दौरान ही उन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली और योगी बन गए। इस बीच उनके पिता और परिवार के लोग उन्हें मनाकर वापस ले जाने के लिए आए, लेकिन
हिंदुत्व की रक्षा का जो संकल्प छोटे महाराज ने उठाया था, उससे वो पीछे नहीं हटे। घर वालों का प्रयास विफल रहा। इसके बाद उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने महंत अवैधनाथ के चुनाव का संचालन किया। वर्ष 1998 में गुरुदेव महंत अवैधनाथ ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया और यहीं से 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई और छोटे महाराज ने सबसे कम उम्र का सांसद होने का गौरव भी प्राप्त किया। कहते हैं रमता योगी बहता पानी। गोरक्षनाथ मठ के योगी और मठ की दहलीज को पार करते ही राजयोगी। हिंदुत्व और विकास के मुद्दे की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42 साल की उम्र में लगातार 5 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया। वो हिंदू कार्ड खेलने में माहिर होने के साथ ही नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े गोरक्ष पीठ के महंत भी हैं। योगी से राजयोगी बने हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ के अजय सिंह बिष्ट से यूपी के सीएम बनने के सियासी सफर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। योगी ने जब गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तो उनके ऊपर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित होने वाले स्कूल, कॉलेजों और गोरक्ष पीठ के प्रबंधन की जिम्मेदारी रही। इसके साथ ही उनके ऊपर गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय और आम जन की पीड़ा का भी समाधान करने की जिम्मेदारी रही। इस दौरान उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल जैसे संगठनों को मजबूती प्रदान कर हिंदुत्व और विकास का नारा बुलंद किया। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव और 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा शीर्ष नेतृत्व में चल रही उथल पुथल और पार्टी की गिरती साख को लेकर बगावती तेवर भी दिखाया। इसके साथ ही वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में तवज्जो न मिलने पर हिंदू युवा वाहिनी से प्रत्याशियों की घोषणा तक करने का ऐलान कर दिया। इससे भाजपा खेमे सहित राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। अंततः शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को तवज्जो दिया और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल में अपनी साख बचाए रखने का मन बनाया। इसका भाजपा को फायदा भी मिला और योगी आदित्यनाथ का कद भी दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। योगी की ख्याति अब बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनका ताल्लुक अब विवादों से भी जुड़ता रहा था। 10 फरवरी 1999 में महाराजगंज जिले के थाना कोतवाली स्थित पचरुखिया कांड में इन्हें और चर्चा में ला दिया। यहीं से योगी और विवादों का चोली दामन का साथ हो गया। इसके बाद भी उनके ऊपर मुस्लिम विरोधी होने के साथ सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप लगता रहा। गोरखपुर में हुए दंगे कर्फ्यू के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण के खिलाफ और घर वापसी के लिए काफी चर्चा में रहे, लेकिन इन सब बातों से वो कभी भी विचलित नहीं हुए। उनकी सुबह 3 बजे शुरू होने वाली दिनचर्या रात तक चलती है। इसमें सुबह से योग, पूजा पाठ, गौ सेवा, जनता दरबार के बाद प्रदेश का भ्रमण, यूपी के विकास के काम शामिल हैं। योगी विश्व प्रसिद्ध गोरक्षनाथ मंदिर के महंत हैं। पूर्वांचल गवाह है कि गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ जितना उग्र तेवर पहले किसी महंत में नहीं देखा गया। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही योगी का वो तेवर सिर्फ अपराधियों, माफियाओं या दंगाइयों पर हावी रहा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी बुलडोजर कार्रवाई से दुर्दाताओं की नस्लों को खत्म कर दिया, तो वहीं सूबे की जनता को एक अभिभावक की तरह प्यार दिया।
योगी ने जहां प्रदेश में हिंदुत्व के नारे को मजबूती दी, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को यूपी की सत्ता में पहली बार किसी राजनीतिक दल को वापस लाने का मौका दिया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार गोरखपुर शहर सीट से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। आज भी योगी आदित्यनाथ का वही तेवर है। आज भी योगी आदित्यनाथ की वही दिनचर्या है। आज भी योगी आदित्यनाथ प्रदेश के साथ साथ गोरक्षनाथ पीठ की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। आज भी योगी के सामने विपक्षी परास्त हैं। योगी कल भी महाराज थे, योगी आज भी महाराज हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को अटल टीवी की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।